जैसे जैसे समाज का विकास हो रहा है, समाज में क्राइम का रेट और क्राइम का तरीका भी बदलता जा रहा है। उसके ग्राफ में भी वृद्धि हो रही है। समाज में अन्य क्राइम के अलावा बच्चों के प्रति जो क्राइम है, उसका भी दर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए 2012 में एक नया कानून लाया गया, जिसको हम लोग कहते हैं पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट। इस कानून में बच्चों के प्रति अपराध के लिए थोड़ा इसे सख्त बनाया गया है। इसमें जमानत अक्सर नहीं मिला करता है और इसके प्रावधान थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाया गया है। इसके बावजूद भी बच्चों के प्रति अपराध दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बच्चों के प्रति अपराध में अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोग ही शामिल नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे लोग भी इसमें शामिल होते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के पास एक ऐसा ही मामला आया है, जिसका हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं विस्तार से। इसमें ट्रायल कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट में क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा, इस बारे में आज हम लोग डिटेल में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। इस अंक में हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया कर वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसमें जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने बताई है उस ध्यान रखने योग्य है, इसलिए उसको ध्यान से सुनिएगा और इसे जानकर सतर्क रहने का भी कोशिश कीजिएगा। मेरा उद्देश्य यही होता है कि आप लोग दैनिक जीवन में काम आने वाले कानून का जानकार बनिए और सतर्क रहिए। इस केस का जो फैक्ट है वो ये है कि राजस्थान के एक गांव की बात है, जहां पर एक शिक्षक एक बच्ची का अक्सर स्तन छुआ करता था। कभी कभी उसे दबाया भी करता था और ये घटना लगभग रोज की घटना हो गई थी। एक दिन वो बच्ची अपने घर पे जाकर अपने माँ पिताजी से वो शिकायत करती है कि वो शिक्षक मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है। उसके माँ पिताजी थाने में जाकर रपट लिखवाते हैं और उस शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस रजिस्टर्ड हो जाता है। केस रजिस्टर होने के बाद इस पर इंक्वायरी होती है और मुकदमा आगे बढ़ने लगता है। इसी बीच में वो शिक्षक उस लड़की के विक्टिम लड़की के माँ पिताजी को समझाने की कोशिश करते हैं। उनके शिक्षक के जो और भी लोग थे वो मिलकर उनके लड़की के माँ पिताजी को समझाने की कोशिश करते हैं और उसे बताते हैं कि भाई लड़की का मामला है, कल को बदनामी, ये वो सामाजिक दबाव भी डालते हैं और कुछ आर्थिक लालच भी देते हैं। बच्ची के परिवार गरीब होता है और अंततः जाकर ये उस बच्ची के परिवार से समझौता कर लेता है। बच्ची का परिवार भी सामाजिक दबाव और आर्थिक लालच में आकर इस समझौता को स्वीकार कर लेता है। उस समझौते के आधार पर वो शिक्षक राजस्थान हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के तहत एफआईआर को क्वैश करने का और जो उसके खिलाफ केस दर्ज है उसको क्वैश करने का एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगाता है। राजस्थान हाई कोर्ट भी बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए उसके पिटीशन को अलाउ कर देता है और उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुआ था और उसके जो खिलाफ केस चल रहे थे उस केस को बंद करने का आदेश दे देता है। अल्टीमेटली ये उसका एफआईआर क्वैश हो जाता है। इसके बाद मामला ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। केस का नाम है रामजी लाल बैरवा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। सुप्रीम कोर्ट इस केस को देखकर, इस आदेश को देखकर बड़ा हैरानी जताता है और कहता है कि यदि ऐसे केस कॉम्प्रोमाइज होने लगे तो इस तरह का कानून बनाने का जो औचित्य है वो ही खत्म हो जाएगा। समाज में ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ जाएगा, ऐसे कृत्य करने वाले लोगों का साहस बढ़ जाएगा और समाज में एक गलत संदेश जाएगा। पॉक्सो एक्ट बनाने का उद्देश्य था ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि समाज में क्राइम रेट, बच्चों के प्रति जो हो रहे अपराध, उसका रेट कमे और बच्चों को सुरक्षा प्रदान हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 3 बातें बताई है। पहला ये कि ऐसे केसेस यदि कॉम्प्रोमाइज समाज में होने लगेगा
तो समाज पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा और ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ता रहेगा। ऐसे लोगों का हौसला भी बढ़ेगा और समाज में एक गलत मैसेज भी जाएगा। इससे बच्चों के प्रति समाज में हो रहे अपराध को कम नहीं किया जा सकेगा और अल्टीमेटली जो पॉक्सो एक्ट बनने का जो पर्पस था वो फेल हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा। दूसरा, सेक्सुअल असॉल्ट अंडर पॉक्सो एक्ट कॉम्प्रोमाइज के बेस पे क्वेश नहीं किया जा सकता है। और तीसरा कि ये केस जो है वो प्राइवेट नेचर का केस नहीं है, बल्कि ये पब्लिक नेचर का केस है। प्राइवेट नेचर का केस मतलब ऐसा केस ये नहीं है जिसमें कि दो लोग ही इफेक्टेड हैं या कुछ लोग ही इफेक्टेड हैं। इसका इफेक्ट पूरे समाज पे पड़ता है। इसलिए ऐसे केस को कॉम्प्रोमाइज़ करना कहीं से उचित नहीं है। इस केस का जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, ये पूरे समाज के हर व्यक्ति पे पड़ता है। प्राइवेट नेचर का केस वो होता है जिसका इम्पैक्ट कुछ लोगों या दो लोग या कुछ लोगों पे ही पड़ता है। जैसे मान लिया हमारे आपके बीच में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसमें हम यदि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो इसका इम्पैक्ट पूरे समाज पे नहीं पड़ता है। पति पत्नी का झगड़ा है, घर का आपसी झगड़ा है, इसको यदि हम किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो इसका प्रभाव पूरे समाज पे ना पड़ करके कुछ लोगों के बीच ही पड़ता है। तो ऐसे केसेस को हम प्राइवेट नेचर का केस कहते हैं। लेकिन ये केस जो पॉक्सो एक्ट का जो केस है वो पब्लिक नेचर का है। इसका पूरे समाज पे बहुत गहरा असर पड़ता है। इससे अपराधी का भी मनोबल बढ़ता है और जो विक्टिम है उसका मनोबल बहुत ही ज़्यादा गिरता भी है और समाज में ये मैसेज जाता है कि कोई बात नहीं, ऐसा आगे भी अपराधी करके और कॉम्प्रोमाइज़ करके इस केस से आसानी से बचा जा सकता है। यह कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्वैशिंग को ख़त्म कर दिया और कहा कि एफआईआर क्वैश नहीं होगा और मुकदमा एज इट इज उसके खिलाफ जारी रहेगा, चलता रहेगा। तो कैसा लगा ये जजमेंट? सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन कैसा लगा? कैसी लगी ये जानकारी? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस अंक में यहीं तक, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।